जाना जाता है बोलो रुद्र भगवान की। अब रुद्र का जब प्राकट हुआ तो उससे कहा तुम सृष्टि की रचना करो। अब इन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो इन्होंने तो बहुत से भूत प्रेत बना दिए। हाथ जोड़ करके लिया रोका, बोले भूत प्रेतों को रोक दो, इनकी जरूरत नहीं है, ये भूत तो बवाल मचा देंगे। बोले फिर क्या किया जाए, बोले सृष्टि का विस्तार करो। ऐसे नहीं तो ये रुक जाते हैं और फिर इनके उपरांत में 4 बालकों के रूप में प्रकट होते हैं। सनक नंदन, सनत कुमार, सनक आदि 4 बालक उत्पन्न होते हैं और ये जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही पिताजी से हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बोले पिताजी हमको पता है तुम हमको कहाँ फंसाने के लिए जा रहे हो, उससे पहले ही आप हमको वरदान दीजिए कि हमको आपकी ये पंचभौतिक सृष्टि किसी भी प्रकार से सताए नहीं, हम इस प्रपंच से दूर रहें और निरंतर हरि भजन ही करते रहें। तो ये चारों बालक भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रथम अवतार होता है। दूसरा अवतार भगवान का 12 के रूप में होता है। 12 मतलब सुअर, जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष जो समय पाताल में लेकर के लिए चला गया था और अपनी तकिया बना करके लेकर के सो गया था, उस समय भगवान 12 रूप धारण करते हैं, जिस रूप को देखने की संसार में किसी की भी इच्छा नहीं थी। जब भगवान ने 12 रूप धारण किया था तो स्वयं लक्ष्मी जी ने आकाश मंडल से वेणुकृत की थी, पुष्पों की वर्षा की थी। हे भगवान, हे विष्णु, आप अपने इस रूप को समाप्त कीजिए। आपको तो बेचने की भी इच्छा नहीं होती है, इतना भयानक तेज है आपकी नजर में। बोले कोई बात नहीं, मैं किसी के कल्याण के लिए ये रूप धारण करके आया हूं। हिरण्यक का वध करते हैं और पृथ्वी को पाताल से ऊपर पत्थर की तरह ला करके स्थापित कर देते हैं। बोलो माना भगवान की जय। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में होता है, जो ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होते हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय। ये भी निरंतर हरि भजन के ही कार्य में लगे रहते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में होता है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। ये सब कथाएं विस्तार से आएंगी अभी आगे। 5वां अवतार भगवान का कपिल देव जी के रूप में होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। 6वां अवतार भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में होता है, जिन्होंने पृथ्वी पर 24 गुरु बनाए थे। और गुरु महिमा बहुत बड़ी होती है। गुरु महिमा से ही मनुष्य अपनी जिंदगी में अंधकार से प्रकाश की तरफ निकल पाता है। और गुरु नहीं तो कुछ नहीं, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और गुरु मेहरबान नहीं तो कुछ नहीं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। 7वां अवतार
10वां अवतार भगवान स्वयं अपने मन की स्मृति को पृथ्वी लोक में जताने और बताने के लिए इस संसार में जो भी कुछ होता है बिगड़ मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार के रूप में होता है। बोलो मत्स्य भगवान की जय। 11वां अवतार भगवान का कश्यप के रूप में होता है। बोलो मत्स्य भगवान की जय। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी वैद्य के रूप में होता है, जो कि बुढ़ापे में भीतर दवाइयों के करीब नहीं चलता है। बुढ़े का साधन ही दवा होती है। धन्वंतरी वैद्य के पास जाना पड़ता है। भाव से बोलो राधे 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 राधे। 13वां अवतार विष्णु मोहिनी अवतार। सुंदरता की सब जगह बनाई होती है। गाड़ियों में कितनी भी भीड़ है और रेलगाड़ी में हर कोई सुंदर सी सज की स्त्री आ जाए, बस बेटी यहीं बैठ जानी है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा सम्मान, पढ़ा और लिखा देखा है। नारी निर्माता होती है, ऋषि मुनि साधु संतों को यही गोद खिलाती है। संसार में आकाश रूपी पिता को बहुत दूर रहना पड़ता है और पृथ्वी रूपी माता को बहुत नजदीक रहना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब शास्त्र बताते हैं। विश्व मोहिनी यानी सुंदरता सबको मोह लेती है। सुंदरता की तरफ सब आकर्षित होते हैं। देखो सुंदर है, आंख सुंदरता के प्रतीक को दर्शाती है और बाणी मनुष्य के चरित्र को बताती है कि गुणवान है या वैसा ही है। आंख केवल सुंदरता देखती है। आंखों से ही पाप पूछता है। पाप कहां से पूछता है? सबसे पहले आंखों से। आप से बोलो राधे 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 राधे। ऐसा पाप पूछता है आंखों से कि ये मनुष्य के मन को बिगाड़ देता है और मन को बिगाड़ देता है तो तन को बिगाड़ देता है और तन को बिगाड़ देता है तो अपना एक लोक बिगाड़ देता है। देखो अगर प्यार से प्रेम से देखो, भाव से देखो। और भगवान विष्णु मोहिनी को जिसने भी देखा वही क्लीन बोल्ड हो गए। आपसे बोलो राधे राधे। जिसने भी देखा वो सब परास्त हो गए। कोई ऐसा नहीं जो अपने आप में रुक सके। अब विष्णु मोहिनी भगवान जाते हैं और जा करके नया अपने उस मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पिलाते हैं। बोलो विष्णु मोहिनी भगवान की जय। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में होता है। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में होता है। बोलो वामन भगवान की जय। ये वामन भगवान भी इतना सुंदर गात धारण करके आए थे, शरीर धारण करके नहीं आए थे। जिस समय वामन भगवान बलि के यहाँ यज्ञ में पहुंचे थे तो रतनमाला इतनी सुंदर थी कि वामन भगवान पर मोहित हो गई और कहने लगी ऐसा छोरा तो मेरी कोख से जन्म ले।
केवल आके कहीं भाव से बोलो राधे राधे। तो वहां कैलाश पर्वत पर हमारे को काम है, पार्वती मैया जीत कर रही है, उसको कथा सुना दो। और राम कहते हैं जरूर सुनाएंगे, बढ़िया सुनाएंगे, बड़ी आनंद की कथा है, मंगलमयी कथा है। किसी के जीवन में कभी मंगल कार्य नहीं हुआ, कथा सुन लो अवश्य मंगल कार्य हो जाए। आज तो पृथ्वी और आकाश के मिलन की दूरी को ही भागवत कहते हैं। भाव से बोलो राधे राधे। पृथ्वी और आकाश की मिलन की दूरी को ही भागवत कहते हैं। अब महादेव जी अमर कथा कहने के लिए जा रहे हैं, समय आ गया है। अब मैं थोड़ी सी कहूंगा, फिर आगे निकल जाऊंगा बहुत जल्दी से, ध्यान से सुनना मगर। महादेव कहे सुन पानी, सुनो गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे सुनो, महादेव कहे सुनो पानी, गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे सुनो पानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे सुनो पानी, गिरजा सुनो अमर कहानी। महादेव कहे सुहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। वहाँ कोई भी नहीं था, केवल महादेव जी थे और पार्वती जी थी। भोलेनाथ जी ने अपनी दृष्टि मात्र से सबको भगा दिया था, केवल एक पिंड था वहाँ, और वो अंत बनेगा कैसे? ध्यान से सुनना। सो देह एक प्राण, सो देह एक प्राण। जब प्राण अपन मिलाए, सुंदरिया सब उड़ जाए। जब प्राण अपन मिलाए, सुंदरिया सब उड़ जाए। जब चढ़े शिखर पर प्राणी, जब चढ़े शिखर पर प्राणी, गिरजा सुन अमर कहानी। जब चढ़े शिखर पर प्राणी, गिरजा सुन अमर कहानी। इसको आसन का ध्यान कहते हैं। प्राणायाम खींचते हैं साधु, समझाता हूँ थोड़ा सा। तो पहले भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं, और फिर इसके उपरांत में कंठ में करते हैं, और फिर भक्ति में देखते हैं, और भक्ति से ओम निराकार में देखने लग जाते हैं। और भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को अमर गुफा में कथा सुना रहे हैं। यहाँ अमर गुफा सुनाई, योगी जन ध्यान लगाई। अमर गुफा सुनाई, योगी जन ध्यान लगाई। वह कथा रूप विश्रानी, जह कथा रूप विश्रानी, विनाश अमर कहानी। महादेव कहे सुन पानी, गिरजा
गिरजासुत अमर प्राण। कुछ हानि गिरजासुत अमर कहानी। गिरजासुत अमर कहानी। प्रारंभ कर दिया। भाव से बोलो राधे 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 राधे। भोलेनाथ जी को पकाकर स्नान कर रहे थे और भोलेनाथ जी स्वयं ही पान कर रहे थे रस को। उसी समय उन्होंने नीचे देखा, बोले मैया, बोले हाँ खुश हो गई? बोले माताओं के अंदर झूठ बोलने की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपसे बोलो राधे राधे। अब झूठ बोल रही है। भोलेनाथ जी पूछ रहे हैं, खुश हो गई? हुंकारे भरने वाले ने कथा को रसपान कर लिया, पी गया वो तो उसको। अब मैया से पूछा गया, अब मैया कह रही है, बोले भोलेनाथ जी समझ गए ये झूठ बोल रही है, सो गई है। और जो सो गया वही हो गया।
अपनी योजन गंगा अपनी अटरिया पर चढ़ करके अपने केसों को सुखा रही थी। लगे बोला धर्मचंद थी और जैसे ही उनको जमाई आई और जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गया, अंदर पेट में चला गया, मुंह बंद हो गया, पेट में आनंद से रह रहा है। तो सूर्य ने मन में विचार किया, यहाँ दो प्राणों की हत्या हो रही है। देह तो एक है मगर प्राण दो है। बाबा ने तो कहा था जिसने सुनी है कथा उसको मार के लेके आओ। बोले मैं कैसे मालूम इसको, मैं तो ना मालूम। दूर गया और जाकर के बाबा के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बोले मेरे बस की बात मेरी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बहुत बुरा हो गया, वो तो एक तो स्त्री के मुख में घुस गया। बोले तो तुम बता सकते हो वो कौन सा घर है, कौन सा महल है, कौन सा मकान है, कहाँ है? बोले हाँ। बोले चलो। अब भोलेनाथ जी आते हैं और आकर के व्यास जी के मकान के 4 दरवाजे थे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब भोलेनाथ ने मन में विचार किया, बोले मैं 4 दरवाजे में से कौन से दरवाजे पे बैठूं? बड़ी विचित्र कथा है, भाव से बोलो राधे राधे। 6 महीना 2 दरवाजे खुलते थे और 6 महीना 2 दरवाजे खुलते थे। व्यास जी के 2 दरवाजे तो 6 महीना तक बंद रहते थे और 2 से आना जाना, पूर्व पश्चिम जाना रहता था, तो कभी उत्तर दक्षिण रहता था। अब उत्तर दक्षिण बंद थे, पूरा पश्चिम चालू थे। तो पूरा ऊपर बैठे भोलेनाथ जी आसन लगायो, बागांबर बिछायो और बिछा के बागांबर त्रिशूल गाड़ करके नैया बैठ जाते हैं। कभी तो निकलेगा और जब निकलेगा तब ही मैं इसको मार दूंगा, खत्म, नमो नारायण कर दूंगा। अब बहुत दिन हो गए, अब निकलते ही नहीं है। हाहाकार मच गया चारों तरफ, देवता स्तुति करने लगे भगवान की। विष्णु जी की बोले प्रभु ये गर्भ में इतना तपस्या कर रहा है, वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहा है। बोले क्या बात है? बोले बात है। क्या चाहता है ये? बोले ये क्या चाहेगा? बोले कुछ ना कुछ चाह तो रहा है। उनसे जाकर के देवता प्रार्थना करते हैं मगर डर के मारे नहीं निकल रहे। मैं बाहर निकलो और त्रिशूल मुझको मारेगा, इसलिए मुझको निकलना नहीं है। निकल गया तो समझ मर गया। देवताओं ने स्तुति की है, प्रार्थना की है, पुष्पों की भेंट की है, भगवान विष्णु से भी प्रार्थना की है। भगवान विष्णु कहते बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सुखदेव जी महाराज है, जन्म लेंगे, अभी समय नहीं आया है और ये जन्म ले लेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। इंद्र बड़े विचलित हो गए। इंद्र देवता सबसे पहले बोल ढीले होते हैं इसके सिंहासन के, लेकिन मेरे सिंहासन ना ले। इंद्र ने स्तुति की है, भगवान विष्णु ने इनको सबको समझा के कहा, बोले कि ये ऐसा तपस्वी नहीं है, ये किसी के इंद्रहासन के लिए या शासन के लिए या प्रशासन के लिए कोई तपस्या नहीं। अच्छा बोले हाँ, हर चीज का समय निकट होता है और सुखदेव जी महाराज के जन्म का जब समय निकट आता है तो सुखदेव जी जन्म का जब समय निकट आया तो एक दिन व्यास जी महाराज अपने दरवाजे से निकल रहे तो उन्होंने देखा तो शंकर भगवान पैगंबर दिखाए
मैं उसको मारूंगा। बोले बाबा क्या चोरी हो गई? हमने सुना था कि आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए, मनमोहन को मुरली दी, मोर मुकुट बक शीश दिए, अपने पास पात्र नहीं रखा, खप्पर रखा है घर में। संसार के जितने भी पदार्थ थे भोलेनाथ जी ने सबके लिए दे दिए थे, देवताओं के लिए भी दिए थे। हमने तो सुना है आपने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा, फिर क्या रख लिया आपने जिसकी चोरी हो गई? बोले ये सब कुछ देने के उपरांत में मेरे पास में एक अमृतमयी मंगलमयी कथा थी, उसको मैंने किसी को नहीं दिया था। बोले बाबा आपने भी चोरी की थी? मैंने कुछ नहीं रखा और फिर भी आपने चोरी करने के लिए नहीं की? बोले हाँ ये भागवत कथा थी मेरी, इसको मैंने किसी के लिए नहीं दिया और मैं देना भी नहीं चाहता था, मगर मैंने इसको पार्वती के लिए सुनाया और वही मेरे साथ धोखा हो गया। किसने सुन ली? बोले बाबा आप एक बात बताओ, जिसने सुन ली है तो उसने तो तुम्हारी कथा को रसपान करके अमर हो गया, वो तो फिर तुम उसको मारोगे कैसे? बोले यार ये भी बात सही है। भोलेनाथ ऐसे दयालु देवता हैं कि इनसे कोई कुछ ले जाता है ना, फिर भी इनको ये पता नहीं रहता मुझे क्या ले गया। अब भोलेनाथ जी ने ध्यान किया यार बाकी तो मरने वाला है ही नहीं, इसने तो मेरी अमर कथा सुन ली है, ये क्यों मरेगा अब? और मैं यहाँ इतने दिन से वैसे ही बैठा हूँ। भोलेनाथ जी एकदम से कहते हैं बोले करे मैं तो बेकार बैठा हूँ, अब ये मरने वाला नहीं है, तुम चलो यहाँ से। और भोलेनाथ जी ऊपर के नहीं कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भोले बाबा तुमको लाखों प्रणाम, शिव शंकर भोले बाबा तुमको लाखों प्रणाम, शंकर भोले बाबा तुमको लाखों प्रणाम, शंकर भोले बाबा तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको कैसों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको
धर्मराज का जन्म होता है। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज अपने ही गले में अपने नाल को लिपेट करके नैया और जंगल की तरफ जा रहे थे। इनके पिता वेद व्यास जी बहस एकाकर हो जाते हैं। हे बेटा एक पलक रुक करके जाइए, एक पल रुक करके जाइए। सुखदेव जी नहीं रुकते हैं। एक तालाब था और उस तालाब के किनारे रास्ता जा रहा था। वहां कुछ ब्रजांगनाएं, छोटी छोटी कन्याएं उस तालाब में सरोवर में स्नान कर रही थी। उन्होंने वहां भी अपनी दृष्टि नहीं डाली। उनके पिता वेद व्यास जी ग्रह से पागल होकर के और पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं कि हे पुत्र, हे बेटा, कुछ समय रुक करके जाओ, हे बेटा कुछ समय रुक करके जाओ। जब व्यास जी निकट पहुंचे तो व्यास जी ने देखा तो उन ब्रजांगनाओं ने देखते ही व्यास जी को अपने वस्त्रों को धारण कर व्यास जी ने पूछा कि हे बेटियों, अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष की आयु वाला जवान बेटा आपके इसी मार्ग से गुजर करके गया है। उसको देख करके आपने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया और मैं बूढ़ा 63 वर्ष की मेरी आयु है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, मेरा शरीर जीर्णता को प्राप्त हो चुका है, मैं एक बूढ़ा हो गया, फिर भी तुमने मुझे देख करके अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। बोले बाबा हाँ भेद है। नजर के अंदर बहुत दृष्टि होती है। आप स्त्री और पुरुष दोनों के भेद को जानते हो और तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो बेटा है, वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानता है। उसके लिए तो ऐसी ही स्त्री है और ऐसा ही पुरुष है, कोई अंतर नहीं उसके लिए। आपकी दृष्टि में भेद है। सुनते ही एकदम से व्यास जी मन में विचार करने लगे। 16 वर्ष की आयु का जो बालक है, जन्म लेकर के आया है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। मैं जीर्ण हो गया, वृद्ध हो गया, 65 वर्ष की आयु हो गई है मेरी, और फिर भी मेरी नजर की दृष्टि का भेद समाप्त नहीं हुआ अभी तक। क्या जीवन है मेरा? हे बेटा, ऐसे पुत्र का एक बार दर्शन करना चाहिए। हे पुत्र, तुम मुझे एक बार अपना दर्शन दे दो। ये बेटा दर्शन करना चाहता हूँ बेटा। सरस्वती नदी के किनारे सुखदेव जी महाराज ठहर जाते हैं। जैसे ही ठहरे हैं, रुके हैं, तो पिता ने कहा है कि हे बेटा, तुम 16 वर्ष की आयु में जन्म लेकर के और मुझे छोड़ करके जा रहे हो।
पुत्र का नामकरण संस्कार कराए। अभी तुम्हारा नाम भी नहीं रखा और तुम अपने लाल को गले में लटका के जंगल की तरफ जा रहे हो। दूसरा कर्म होता है उसको विद्या अध्ययन कराना। तीसरा कर्म होता है उसको किसी गुरुकुल में गुरु दक्षिणा दिलाना, कंठी दिलाना, तिलक दिलाना, जनेऊ धारण कराना। 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार नहीं हुआ तुम्हारा तो अभी बोले पिताजी बात तो सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया बात कही है। संस्कार 16 होते हैं और 16 में से एक भी नहीं हुआ है और फिर भी हम जा रहे हैं। बोले एक बात बताऊं मैं आपको? बोले हाँ, मैं लौट के चल सकता हूँ। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि मैं लौट के चले चलूंगा आपके संग, पहले आप मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे दो। कौन कौन से तुम्हारे प्रश्न? बोले सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि एक राजा था, एक राजा, और उस राजा के एक ही पुत्र था और एक दिन पुत्र अपनी राजधानी को देखने के लिए चले गए और राजधानी को जो राजा का पुत्र देख रहा था, घूम रहा था, तो किसी वेश्या ने उसको छाला मार के बुला लिया। राजा का बेटा घूम रहा है और वेश्या तो वेश्या है, उसने बुलाया और वेश्या अपने भीतर ले गई और भीतर ले जा करके नैया अपने बेडरूम पर कहने लगी बैठ जाओ, मैं अभी आपके साथ में विहार करूंगी। अब राजा का कुंवर विहार करने के लिए और वेश्या के रूम में बेड पर जा बैठा। होली का संयोग उसका होने वाला जो पति था और वो तुरंत आ गया, उनकी खटखटाना आना दरवाजे पर। अब वेश्या घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं? अब तो मेरा होने वाला पति क्या गया यहाँ। अब घबरा गई, भयभीत होने लगी, बोले बाप रे बाप, इसको कैसे क्या करूं? गई और ले जा करके शौचालय में छुपा दिया और शौचालय में छुपा के कुंडी बंद कर दी। बड़ा रही और झटका गई और गई और दीवार खोलती नहीं, अपना पति ले लिया भीतर और पति के साथ में सारी रात्रि तक विहार कर दिया। सुबह हुआ 4 बजे, मैत्रानी चलती और मैत्रानी जाकर के दरवाजे पर पहुंची। उसने शौचालय खोला और शौचालय खोल करके जब राजा के कुंवर को निकाला तो निकाल करके राजा के कुंवर को कहने लगी, बोले तुम यहाँ कैसे आए? क्या बताऊं कैसे आ गए? बोले नहीं बताना होगा तुमको, यहाँ कैसे आए हो? बोले मैं आपके लिए सोने का हार दे दूंगा, किसी से कहना मत। नेत्रानी सोने को हार करके लोग के कारण लोभस्य पापस्य कारण, संसार का सबसे बड़ा पाप का कारण कौन सा होता है? लोभ। मैत्रानी बोली इससे नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूंगी? मुझे तो सोने का हाथ मिल रहा है। राजा के कुंवर को शौचालय से निकाल दिया और बाबूजी अब स्टूडेंट बन के नहीं आ घर चले गए। पिताजी ने
निकल के आया हूँ, फिर मुझे ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पीछे क्या है? हम सुखदेव ऐसा कह करके और तन में काम होकर के व्यक्तियों से भी आवाज आने लग गई, मैं सुखदेव हूँ, सुखदेव हूँ, ऐसे तन में हो जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। क्या है भगवान को देने के लिए? हम क्या दें भगवान को? बोले है तो बहुत कुछ, कहते तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और जब आता है ना नंबर देने का, एक बूढ़े बाबा थे, रोज कथा सुनते थे, पंडित जी यार खूब बात बनावे यार, बढ़िया बढ़िया कथा सुनावे यार, बड़ा आनंद आवे। वैसे तो चलो कोई बात ना यार, पंडित जी ने कथा सुनाइए। अब मैं पंडित जी को डालना है तो 1 रुपया दे दो। अब मन में विचार कर लियो 1 रुपया देने को, और वो भी हाथ में जेब में से निकाल के नहीं और करो पकड़ लियो। आरती हुई और आरती होकर के लिया, बहुत देर में नंबर आयो बाबा को। अब वो पसीना में पानी से भीग गया रुपया, और जब आरती उन तक पहुंची ना तो देखते रुपया देने की जगह पे कोई बात नहीं, तो रो रहा है, मुझको छोड़ के जाना नहीं चाहता है, मत जाना। फिर देना नहीं चाहता, इंसान कहता है मगर करता नहीं है। कर्म की भाग तुरंत चढ़े और कर्म की भाग छत्रपति होई, कर्मई धूप पे भीख बना बाजे और कर्म करे सो करे न कोई। और कर्म घटो जब रावण को, आपसे बोलो राधे राधे। रावण को कर्म घटो जब रावण को, है ना, जब रावण का कर्म घट गया था ना तो सोने की लंका क्षण में हो आग लगा दो। कर्म ही सब कुछ होता है, और यहाँ भी कोई कर्म की स्थापना हो रही है। बड़ा सुंदर देव स्थान बनवाया है, और यहाँ अब ये भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, निष्प्रयी हो रही है। तो ऐसी करनी करी चलो देखो फिर हासीना। ऐसी कभी ने कितनी सुंदर बात बताई है कि जो जग में तू आया प्राणी जग सिलावे तोए, ऐसी करनी कर चलो तो फिर हासीना हो। इंसान के लिए सबसे बड़ा धन कौन सा बताया है? आदमी के काज सबसे बड़ा धन कौन सा है? कि राम को नाम, के राम नाम धन हीरा, या घुन खावे ना मीरा। देखो राम के नाम से पक्के पत्थर तैर गए, तो हम तुम तो आदमी से कछु कछु का असर ना रहेगा। इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए, हाथों से दान करना चाहिए, बुरे कामों से डरना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। और देखो यार दुनिया में कठिनाई है भैया, भोले बाबा के चरणों में नैना लगा लो, तुम्हारी नैया अवश्य पार है जाएंगे। भोले बाबा से भोले बाबा से लगाए ले दोनों नैना, यहाँ दुनिया हमें कठी है। भोले बाबा से लगा ले दोनों नैना, यहाँ दुनिया
वो बाबा घर के घर में आया तो बाबा को भूला, बाबा घर के घर में आया तो बाबा को भूला। अरे बाबा करके चतुरी बनाया तो बाबा को भूला। जब करके वो आना मन दुखार में दो और करके चतुरी में दुखार में और करके चतुरी जब जब भोटू में कमरे कमा के लावे तो भैया बानी वो टीचू का पापा बहुत अच्छा लगा है। कहाँ के वाला टीचू का पापा आया हुआ खाया और जब कमा के ना लावे तो बहुत बुरा लगे। कहाँ के अपने छोड़ा के ऐसा काम करो तुम्हारे पिताजी की खटिया वहाँ पहुँचा दो मोहरे में, वहाँ पहुँचा दे खटिया और में। हाँ तो ढोकला ने बड़ी कठिन से पैसा कमायो मकान बनवायो तो धीरे धीरे उम्र तो रही है। 80-90 साल को ढोकला डंडा लेके गिराने चले आ रहा हूँ। ये ढंग मकान का है वो तो ढोकली 4 बजे हो बैठी और ढोकला मामले पे ढोकली काटे रही है। अरे यहाँ का आता जो है यहाँ का एक आ लो चल मोहल्ले में तो ढोकली ने ढोकला भाई बंदी छोरा चोरी मतलब की घरवाली, वो भाई बंदी छोरा चोरी मतलब की घरवाली, भाई बंदी छोरा चोरी मतलब की घरवाली, वो मतलब की दुनिया में देखो रह गई रिश्तेदारी, मतलब की दुनिया में देखो रह गई रिश्तेदारी। बाबा की साधनों में
मैं जिसको घरों में देख रहा था वो तो यहाँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या इनका नामकरण जब किया है तो नाम रखा है परीक्षित। इन्होंने हम सब लोगों की परीक्षा ली है, इसीलिए हम इनका नाम परीक्षित रख देते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो सर्प के डसने से होगी। ये सुनते ही एकदम सब भयभीत हो गए, बोले क्या कह रहे हो तुम? हमारे वंश में इतने धर्मात्मा पुरुष हुए, इतने प्रतापी पुरुष हुए और हमारे इस बालक की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। सर्प के डसने से तो अकाल मृत्यु मानी जाती है। बताया जाता है। बोले कोई बात नहीं है, इनकी ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी, भागवत कथा इनको सुनने के लिए प्राप्त होगी और भागवत कथा सुन करके इनको मोक्ष हो जाएगा। आप चिंता न करें। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज का जन्म हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के निकट से 4 प्रकार की मृत्यु का देने मृत्यु, अश्वत्थान मृत्यु, अज्ञान मृत्यु, देह मृत्यु, जिस समय पिता में भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, जिस समय पर आप ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को रख दिया, इस समय मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि कंद के युद्ध में मैं अगर हरिशो शस्त्र नहीं उठाऊं तो मैं शांतनु पुत्र न कहलाऊं। उसी समय आपका पीताम्बर लहरा रहा था और आप उसके पहिए को लेकर के मेरी तरफ दौड़ रहे थे। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और माँ को निकट लेकर के नैया और इनके निकट पहुंच जाते हैं। पहुंच करके देखने लगे तो कह रहे थे कि हे केशव, मैं अभी आपके इस रूप का ध्यान कर रहा था। कृष्ण के युद्ध में आपने मेरी मर्यादा को रखा, अपनी को तोड़ दिया। आज मैं अभी इस बात का ध्यान कर रहा था तो फिर भी आप मेरे सामने प्रकट हो। बोले पिता, मैं अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अब मुझे बताइए तुम। बोले मेरी इच्छा केवल एक ही है, अब मैं जल पीना चाहता हूँ। स्वर्ण में पात्र में लेकर के नहीं आए, इनको जल आते हैं, सोने के लोटे में जल लेकर के आए और ला करके इनको सोने के लोटे में जल दिया। कहाँ लो? बोले ये जल नहीं पी सकता। क्यों? क्या बात है? अभी आप जल मांग रहे थे तो जल लो ना, पियो। बोले हे अर्जुन, तुम देख रहे हो और फिर भी
उसी समय अर्जुन गांडीव को उठाते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे पृथ्वी मैया तुम मुझे क्षमा करना। पृथ्वी को प्रणाम करके और पृथ्वी में एक बाण छोड़ते हैं, उससे गंगा प्रकट हो जाती है, जिसको बाण गंगा कहते हैं। बोलो गंगा मैया की। पितामह भीष्म के मुख में प्रवेश हो जाती है। पितामह भीष्म तृप्त हो जाते हैं। अर्जुन के गांडीव की आकांक्षा बड़ी प्रबल है। यहाँ पितामह भीष्म ने जब जलपान किया तो द्रौपदी को स्त्री धर्म, वान धर्म, वानप्रस्थ धर्म का वर्णन बताया और इनके लिए बहुत सुंदर अंत में पितामह भीष्म जी इसके धर्म के विषय में वर्णन करके और अपने देह को त्याग देते हैं और इनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। और अंत्येष्टि क्रिया करके दिया और चंदन की लकड़ियों से इनका अंत्येष्टि क्रिया कर्म किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण चलने के लिए तैयार होते हैं तो माता जा रही है, जो कहती है कि हे कन्हैया अब तुम हमको छोड़ करके नैया जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, द्वारकापुरी में जा करके हमको भूल मत जाना। हे कन्हैया, हे केशव, आपने हमारे यहाँ हमारी बहुत रक्षा की, हमको आपने हर तरह से संग दिया, रक्षा कैसे बचाया, चीन हरने में भी आपने हमको सारी के हर काल में आप ही जीते जा रहे थे। अर्पण होने लग जाते हैं, धर्मराज कृष्ण जी महाराज विचार करने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लिए चलने को तैयार होते हैं। माँ कह रही है जाते हो तो जाओ, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना।
वहां पानी जरूर होता है। पक्षियों के अंदर प्रेम होता है और बहुत से जो पक्षी होते हैं जहां पानी होता है वही रह पाते हैं। बोले कोई बात नहीं, प्यास सबको सताती है और प्यास की तड़फन में प्राणी अपने प्राणों को भी त्याग देता है। भूखा कोई नहीं मरता है। आप से बोलो राधे राधे। प्यास सबको सताती है। अब गए और पहुंचे और पहुंच करके नहीं, अब उन्होंने देखा तो एक सरोवर थी और सरोवर बहुत सुंदर थी और उस सरोवर पर एक लठमारो बैठो, लठ लेकर के, और उस लठ वाले के पास में एक घोड़ा भी था। उस घोड़े पर बैठ करके नया लठमारो आ गए और आकर के उस सरोवर की दिन भर रखवाली करता था। अब उसने जाकर के मेरा सबसे छोटे भाई सहदेव बड़े गुणवान थे। ये चित्र कला के बहुत बड़े प्रवीण मनुष्य थे। अब कहने के बोले भाई हम यहाँ पानी पीने रखवाला बोले नहीं पीने नहीं दूंगा, एक बूंद भी पानी इस सरोवर में से। बोले क्यों? बोले मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो और पानी पी लो। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले सुई के छेद में होके हाथी निकल गया, मैं सवाल के पूंछ चिपकी हुई रह गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले
जब पिएगा जब मेरे कृष्ण का उत्तर दे देगा। बोले क्या कृष्ण है तुम्हारा? बोले बताओ। बोले हाँ। बोले अगर तुमने उत्तर दे दिया तो पानी पी लेना, अब उत्तर नहीं दिएगा तो फिर पानी नहीं पीने दूंगा, नहीं बैठा कर रखूंगा। बोले क्या कृष्ण है बताओ? बोले कृष्ण ये है कि एक चौकोर जमीन है भरा का, और चौकोर जमीन के चारों कोने से 4 कुआं, एक कुआं बीच में, चारों कुआं जल से जब उमंग लेते सारा जल बीच वाले कुएं में समा जाता है, और बीच वाला कुआं जब जल से उमंग लेता है तो चारों कुआं में उसका जल हिलता नहीं है, आता नहीं है, समाता नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले बैठ जा तो नहीं तू। अब तीसरा भीम बहुत बड़ा बलशाली था, भीम के मुकाबले बल नहीं था किसी में, आध्यात्मिक कृष्ण है ये। अब वो आया तीसरा, उसने आकर के लिए दोनों भाइयों को देखा और देख करके लिए कहने लगे बोले भाई प्यास हमको भी लग रही है। बोले मैं पानी नहीं पीने दूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे कृष्ण का उत्तर दे दो और पानी पी जाओ। बोले ये बात है क्या? बोले आ गया। बोले क्या कृष्ण है? बोले कृष्ण ये है एक गाय है, गाय के नीचे बछिया है और बछिया के नीचे श्वान दूध पी रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यार ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले हो रहा है। बोले नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता तो तुम भी बैठ जाइए। गांडीवधारी अर्जुन चौथे नंबर के, जिनकी टंकार को खींचने से तीनों लोकों में आवाज पहुंचता भी थी, अजय को प्राप्त करता, यश करता थे ये अर्जुन। इनसे वीर तो बड़े और भी थे। बोलो राधे राधे। मगर भगवान श्री कृष्ण के पात्र थे, और भगवान श्री कृष्ण की जो पात्रता जिसके ऊपर होती है उसी के ऊपर भगवत कृपा होती है। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचे और पहुंचते ही उसने देखा तो भाई 3 बैठे हुए थे, भीम भी थे, नकुल भी थे, सहदेव थे, 5 में स्वयं पहुंच गए चौथे। तो देख करके सरोवर की सुंदरता को एकदम प्रसन्न हो गए। अर्जुन कहने लगे बोले आज पानी पी लो। बोले नहीं, खबरदार अगर एक बूंद भी पानी पिया तो यहाँ एक बूंद जो मिल जाए मन की कली मिल जाए। अब लठवारो तो लठवारो, लठवारे को पहलो रहो पहले के। बोले देखो एक कृष्ण है मेरा, मेरे कृष्ण का उत्तर दे दो और पानी पी लो। बोले तुम्हारा क्या कृष्ण है? बोले पहाड़ है, पहाड़, और पहाड़ पे से एक पत्थर नीचे आ रहे हो रगड़ के, और उसके बहुत बड़े छोटे छोटे टुकड़े होकर के ऊपर जा रहे हैं। यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर थोड़ी जाते हैं, ऊपर से नीचे दुनिया आती है मगर नीचे से ऊपर कोई नहीं जाता है। बोले हो रहा है, नहीं तो तुम भी बैठ जाओ। अब अर्जुन भी बैठ गया बेचारा, बहुत देर हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज आए, आप बोले राधे राधे। आधे आधे तो बोले करो राधे राधे, सब बोले सबने मत बोलो। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जब वहां पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को देख के ही वो घोड़े वाला और घोड़े को लेकर के वहां से 9 जा रहे हो गया, भाग गया। उनने पूछा बोले यार तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बोले भैया क्या बतावे, आपके कुछ पल कुछ क्षण
बहुत सुंदर घोड़े वाला था और यहाँ बैठा हुआ था। उसके पास में बहुत तेजस्वी घोड़ा था। वो चला गया तुम्हारे यहाँ पे धर्मराज कृष्ण जी महाराज ने नेत्र बंद किए और ध्यान किया, देखा कि ये कौन था। तो वो था कौन? कलियुग। कलियुग को देखते ही धर्मराज जी महाराज एकदम कहने लगे, बोले भाइयों तुम बेकार चक्कर में पड़ रहे हो, वो तो कलियुग था। और कलियुग बोले भैया बड़े अटपटे प्रश्न कर रहा था, वो बोले वो सही कर रहा था। बोले कैसे? बोले ऐसा कह रहा था क्या? बोले सुई के खेत में होकर के हाथी निकल गया मैं सवार के, प्रश्न यही तो था। बोले सही बात है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि कलयुग में बहुत बड़े दुष्ट पापी अत्याचारी आदमी होंगे, जिनकी इच्छाएं जो होंगी धन से तृप्त नहीं होंगी, पैसे से कभी भी तृप्त नहीं होंगी। वो विलास में ही कलयुग में इंसान फंसा रहेगा। बोले भैया अभी तुम नहीं थे जब तो वो यही था और तुम आ रहे हो तुरंत चला गया। बोले हाँ, मैं स्वयं साक्षात धर्मराज हूँ, मेरे सामने पाप नहीं टिक सकता है। बोले ये बात है क्या? बोले हाँ, मेरे सामने पाप नहीं कटेगा। फिर चारों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। धर्मराज जी महाराज अपने भाइयों को समझाते हैं कि कलयुग सम कोई युग नहीं, जो नर कर विश्वास। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। कितनी? 1 लाख वर्ष की हो जाएगा। और जहां तक की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि उधर पूर्ति करना दुर्लभ हो जाएगा। भाव से बोलो राधे राधे, राधे राधे। वैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है चारों और उत्तर भी बहुत बढ़िया है उनके चारों, पर मैं बहुत सूक्ष्म रूप से निकल के चल रहा हूँ, मुझे बहुत आगे पहुंचना है ना। अब आप ने अभी श्रोता की कथा और वक्ता की कथा, 5 पांडव और वन में चले जाते हैं।
कि मेरे पिताजी श्रृंगी ऋषि जी के गले में मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने डाल दिया है। उन्होंने तुरंत जमुना जल लिया और जमुना जल लेकर के नया संकल्प छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने मरे हुए सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है वही नाग सक्षम बन करके नया और 7 दिन में परीक्षित जी को दस लेगा। जिन रोगों भरे तथा संसार में यही एक ऐसा जिन रोग है जो जन्म लेके ही लग जाता है। ये रोग मिटने वाला नहीं है और यही 7 दिन की चक्कर की शक्ति है, कोई आत्मा दिन भी नहीं है। और ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है कि उससे ये रोग लगा नहीं है। क्यों से लगा? बड़ा आध्यात्मिक है। आपसे बोलो राधे राधे। मृत्यु निश्चित है, इसको कोई मिटने वाला नहीं है। सब कुछ मिट जाता है मगर मृत्यु नहीं मिटती है, वो तो होगी। आकाश उठ गया, देवताओं में गजब हो गया, ऐसे पुण्यशाली राजा को श्राप हो गया। समित्र श्री ने दे दिया है, जिसके गले में सर्प डाला उसने कुछ नहीं कहा हो सकता है। ऋषि ने अब सभी आ रहे हैं, बोले चलो राजा को कोई उपाय सुनाएंगे, कोई उपाय बताएंगे। कोई कह रहा है दान धर्म। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दान धर्म। दान करो, दान करने से ही देवता का ज्ञान होता है। बोले काय का दान करें? बोले सोने का दान करो। कर्ण ने बहुत किया था। कोई कहता है अन्न का दान करो, विक्रमादित्य ने किया था। बोले वस्त्र का दान करो, बोले कमलापति ने किया था। राजन ने कहा था ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। सुबह शाम देवी स्थान बना करके दीपकों का दान किया जाता है। भय प्रकट कृपाला रोज उच्चारण किया जाता है। दान भूमि दया की भूमि है। बोले यज्ञ करो, यज्ञ धर्म। जिसने सुना, जिसने ही उपाय बताया, जिसने जो कुछ भी जिसको जानता था वो उपाय बता दिया, मगर कोई सरल उपाय नहीं बता रहा था। सुखदेव जी नेत्र बंद किए हुए जमुना गंगा के किनारे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और एक साथ गंगा मैया उमंग लेकर के और सुखदेव जी महाराज के नेत्रों तक पहुंच गई। बोलो गंगा मैया की गंगा कह रही है बोले बेटा एक बात बता, कोई अंधा आदमी किसी मार्ग से जा रहा है और उसी मार्ग में एक बहुत बड़ा विशाल कुआं है और उस कुआं पर कोई पार नहीं बनी हुई है, चिट्ठी ऐसा है और वहां दोनों नेत्रों दिखाई देने वाला आदमी लट लेके बैठा है। उसको क्या करना चाहिए? बोले भैया ये भी कोई बात बड़ी है। अरे दोनों आंखों वाला जहां जिस कुएं पे बैठा है, जो अंधा आ रहा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो कुआं में ना गिर पड़े। ये भी कोई बात पूछने की है। बोले बेटा ठीक इसी प्रकार तू दिखाई दे रहा है, तुझको सब कुछ दिखाई देता है, तू क्या नहीं देख सकता है? गंगा जी कह रही है स्वयं तुम देख दीजिए। और परीक्षित अंधा है, परीक्षित अंधा है।
मैया की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे महाराज की जय 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 श्री राधे। इनके बाबा परबाबा दादा बैठे थे वहां और सबने अपने ही परिवार के अपने ही सदस्य के लिए प्रणाम किया और प्रणाम करके भट्ट वृक्ष के नीचे बैठाया और भट्ट वृक्ष के नीचे बैठा करके इनका विधिवत पूजन किया और पूजन करके फिर इनसे क्या कहा। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने जब परिस्थिति के निकट आते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर बात है। मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले एक बात बताऊं तुम्हारे लिए, बोले हाँ बताओ। बोले देखो एक राजा थे, एक राजा अपराजा के संगे घर में अपराध से अतीरम भक्त भावे रक्षम सदा पयोहर पूर्णम। एक राजा थे जिनका नाम खरवांग था। एक बार राजा खरवांग ने देवताओं की सहायता की थी। देवताओं दत्त एक ही पिता की संतान है, माँ दो है, पिताजी एक ही है। और जब ये आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं
नष्ट कर दिया। और जैसे ही इनको राजा बना दिया, और राजा बना करके जब इंद्र बने देवता, तो उन्होंने पूछा, बोले कि अब क्या चाहिए तुमको? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, अब तुम मुझसे कुछ मांगो। बोले मांगे? बोले हाँ। बोले यूं देखो मैं मरूंगा कब? तो देखा तो उसमें मरने में 4 घड़ी से थी। कितनी? 4 घड़ी। बोले 4 घड़ी के बाद में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। बोले मेरी? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। अब तुम एक काम करो, शीघ्र से शीघ्र मुझको मेरी राजधानी पहुंचा दो। बोले क्या कर रहे हो तुम? अरे 4 घड़ी में मरेगा तू, उम्र मांग ले। बोले नहीं, मुझे नहीं जीना। क्या करूँगा? ठीक है। 1 घड़ी में घर आ गया। बोले अमर कर सकते हैं तुमको? बोले नहीं, मुझे नहीं होना। 1 घड़ी में घर आया, 1 घड़ी में सब कुछ त्याग दिया, और 1 घड़ी में जंगल में पहुंच गया, और 4थी घड़ी में मृत्यु आई। तमाचा सा लगा और नमो नारायण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मरना तो जरूर है, मगर मरने की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु की क्या चिंता करें? मृत्यु के लिए तो दोनों हाथ पसार दे, आ जा। अब बताए आएगी तो क्यों नहीं तैयार रहे उसके लिए? हमेशा हर पल हर क्षण तैयार रहना चाहिए। और जब तुम उसके लिए तैयार रहोगे तो वो फिर नहीं आएगी। तुम उसके लिए सब धरती देख लो तो नहीं आएगी। आप बोलो राधे राधे। तुम उसको याद करके ही देख लो, फिर भी नहीं आएगी। जन्म लेने के बाद में उसको ही भूलता है और सबको याद करता है, मगर मृत्यु को कोई याद नहीं करता है। और याद करने की चीज वही है, तो वो आएगी, क्योंकि तो निश्चित है वो जरूर आएगी। उसको तो याद जरूर करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले चिंता मत करो, चिंतन करो। क्या चिंतन? अगर तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंता मुक्त हो जाएगी और तुम्हारी चिंता स्वतंत्र हो जाएगी। जिस पर तुम राख की ढेरी बनोगे, जिसको पृथ्वी राखने के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी, वही तुम्हारा प्रेम प्यारा होगा। सुखदेव जी महाराज यहाँ मंगलाचरण करते हैं। जीवन में मनुष्य को 4 बार मंगलाचरण करने का अवसर प्राप्त होता है। कब? जब तुम्हारा जन्म होता है, पिता को मंगलाचरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि मेरे पुत्र हुआ है, मैं नाम चरण संस्कार करूंगा, पहला मंगलाचरण माना गया। जब बाप मरता है, पुत्र को मंगलाचरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं अपने पिताजी का अंत्येष्टि पुण्य कर्म इतना अच्छा करूंगा कि इस लोक की तो गति क्या है, उस लोक को भी पता लग जाए। तो 4 बार अवसर मिलता है। जब विवाह होता है ना, विवाह भाषण या की खुशी सबको होती है।
राधे राधे दो छोरा है, दो छोरा, ऐसी सुंदर जोड़ी, बहुत जोड़ की मधु। मगर बीवी बेचारे में ऐ बोले सो काम टूटला है, लेकिन तो टूटला है, बोलिए में हकला है। एक बार आगरा जिले के चले गए, बोले यार देखो घूमनी है, बढ़िया है, जी को किनारो है और परिक्रमा लग जाए करेगी और कबू राधे राधे भी जाए करेगी इन लोगों से। बोले आपको जो छोड़ा बताओ, आपसे राधे राधे। बोले मत
कहने लगा बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। एक ये बात सुन के वो भक्तानी कहने लगी, अरे वो पिंटू के पापा बुढ़ापे अधिकार का वक्त दिया था, नहीं तो कहाँ जाती है मन की मन में भैया कैसे कह रहे समझ रही है। वो तेरे मन की हो मन में रह जाएगी। Hare